स्टूडेंट्स हमारे पास पावर ऑफ ए प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हमने स्टडी किया था, पावर ऑफ प्रोडक्ट के, यानी अगर दो वेरिएबल्स की या दो या तीन, दो से ज्यादा वेरिएबल्स की उनके प्रोडक्ट की पावर गिवन हो तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमने लॉ पढ़ रखा था कि अगर हमारे पास x y की पावर जो है वो m हो तो इस केस में x की पावर m अलग से आएगी और इसी तरह y की पावर जो है वो m वो भी अलग से होगी। अब इसी पैटर्न पे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 अलग से ली जाएगी, x की पावर 3, चलिए यहाँ पे 3 हम प्रॉपरली लिखते हैं जी, 2 की पावर 3 अलग से ली जाएगी, x की पावर 3 अलग से, फिर y की पावर 3 अलग से और z की पावर 3 अलग से। इसी तरह से 3 की पावर 2 यहाँ पे अलग से आ गई, x की पावर 2 अलग से, y की पावर 2 अलग से और z की पावर 2 अलग से। अब इस लॉ के तहत, यानी ये जो लॉ था हमारे पास जो कि कहलाता है हमारे पास लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स, उसके तहत हमने इसको ओपन कर लिया। अब नेक्स्ट आप जानते हैं हमने एक और लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ सम ऑफ पावर्स, ठीक है, लॉ ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉ ऑफ सम ऑफ पावर्स। वो लॉ क्या कहता है जी, ऑफ पावर्स ऑफ एक्सपोनेंट्स की, ठीक है। एक्सपोनेंट बेसिकली क्या है, जो ये x के ऊपर ये पावर है इनको हम एक्सपोनेंट्स कह रहे हैं। वो ये कहता है अगर बेसिस सेम हो, यानी अगर x की पावर m हो और इससे मल्टीप्लाई हो जाए x की पावर n, तो ये बेस अगर सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, m प्लस n हो जाएगी, ठीक है। अब ये भी हमारे पास एक लॉ था। अब इसके तहत हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई, ये इनकी पावर्स ऐड नहीं हो सकती बिकॉज बेसिस सेम है। यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे बेस 3 है, ये बेस कहलाती है हमारे पास और ये एक्सपोनेंट। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 3 होती है 8 और इसी तरह 3 की पावर 2 कितनी होती है 9, ये हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब x क्यूब देखें और यहाँ पे x स्क्वायर है, इनको पहले हम इकट्ठा लिखते हैं, x क्यूब मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय y क्यूब और y स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से z का देख लें, z क्यूब है और z स्क्वायर में भी है। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये चीज से 8 से 9 टाइम्स कितना होगा, 72 हमारे पास आ गया। और उसके बाद अगर आप देखें तो बेसिस सेम, यहाँ पे बेस x है, ये बेस x से पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, डायरेक्टली 3 + 2 में लिख रहा हूँ 5 हो जाएगा। तरह यहाँ पे y की पावर 3 + 2 कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी और z की पावर भी 3 + 2 कितनी हो जाएगी, सॉरी ये z था, z की पावर भी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 72, x की पावर 5, y की पावर 5 और z की पावर 5। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। इसमें भी यही था कि आप द सेम लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट के तहत हम देखेंगे कि अगर हम अलग अलग नंबर्स की पावर ले लें, 4 की पावर 2 अलग से आ जाएगी। पहले तो हम न्यूमरेटर, चूंकि हमने जो लॉ पढ़ा था कि एक जो क्वोशंट लॉ ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स है कि अगर x और y की पावर जो है वो m होगी, ठीक है, तो x की पावर m अलग से हो जाएगी और y की पावर जो है वो m अलग से हो जाएगी। अब इस लॉ के तहत हम पहले 4m n की पावर 2 अलग से लेंगे, इसी तरह p q की जो पावर है 2 वो अलग से लिख ली जाएगी क्वोशंट लॉ के मुताबिक। यहाँ पे भी p q की पावर जो 3 है वो अलग से लिख ली जाएगी और 2m n की जो पावर 3 है वो भी अलग से लिख ली जाएगी। उसके बाद हमारी जो लॉ ऑफ हमारे पास पावर ऑफ प्रोडक्ट था कि जो पावर्स में जब प्रोडक्ट में जब नंबर लिखे होते हैं उनकी पावर हो तो सबकी पावर अलग अलग ली जाती है, यानी कि यहाँ पे 4 स्क्वायर अलग से आएगा, m स्क्वायर फिर अलग से आएगा, n स्क्वायर अलग से आएगा, p स्क्वायर यहाँ पे अलग से आएगा, q स्क्वायर अलग से आएगा। इसी तरह यहाँ पे p क्यूब अलग से आएगा, q क्यूब अलग से आएगा। इसी तरह 2 का क्यूब हमने लिख लिया, m का क्यूब लिख लिया और n का क्यूब भी लिख लिया। अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये अब ये बन जाएगा जी 4m स्क्वायर, ठीक है। और बल्कि हम इस तरह से कर लेते हैं कि हमने एक और लॉ है हमारे पास, उसको भी हम यहाँ पे बिकॉज एक क्वेश्चन में 2 3 4 लॉज यूज हो सकते हैं। वो लॉ ये कहता है जी कि अगर x की पावर जो है वो -m हो तो अगर आप उसको 1/x की पावर करेंगे तो +m हो जाएगी, या अगर x की पावर -n होगी या -m कर लें जब उसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो x की पावर m हो जाएगी। अब चूंकि हमने जो आंसर है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में लिखना है, तो इस केस में अगर आप देखें तो m स्क्वायर यहाँ पे m स्क्वायर है और यहाँ पे m3 है,
इसका मतलब इसी तरह यहाँ पे देखें n स्क्वायर है और यहाँ पे n3 है, तो हम क्या करते हैं कि जो m वाली पावर है इसको हम नीचे ले आएंगे, ठीक है, और जो p और q वाली पावर है इनको हम ऊपर ले जाएंगे। उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे अगर आपने देखना ये होता है कि जो ऊपर वाली पावर है यानी पावर बड़ी कौन सी है, जो बड़ी होगी यानी छोटी पावर बड़ी पावर की तरफ शिफ्ट कराई जाती है। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहते हैं छोटे जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो वाली टर्म्स बड़े एक्सपोनेंट की तरफ शिफ्ट कराई जाती हैं। तो छोटे एक्सपोनेंट्स अगर m और n के केस में देखते हैं तो न्यूमरेटर वो जो है न्यूमरेटर में है, तो इसलिए डिनोमिनेटर की तरफ शिफ्ट करेंगे, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा, पहले हम लिख देते हैं 4p क्यूब, q क्यूब मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो जो p स्क्वायर q स्क्वायर है ये चूंकि p q के मुकाबले में छोटे हैं डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएंगे, तो इनके साइन p-2 हो जाएगा और q-2 हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा था कि हमने देखा कि अगर x की पावर -1 हो तो ऊपर जाके x की पावर m हो जाती है, और अगर ऊपर -m हो तो नीचे आके x की पावर m हो जाएगी। या इसका रिवर्स केस, अगर नीचे पॉजिटिव में तो ऊपर जाके आ जाएगी नेगेटिव में। और अभी हमने यही किया कि p स्क्वायर पॉजिटिव था तो उसको ऊपर ले गए नेगेटिव हो गया, ठीक है, दोनों ही हमने नेगेटिव कर दिए। इस तरह अगर आप यहाँ पे 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, ठीक है। इसी तरह m क्यूब n क्यूब हमने लिखे रहने देंगे एज इट इज, और ये जो हमारे पास m स्क्वायर n स्क्वायर था यहाँ पे m-2 हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। अब अगर आप देखें कैंसिलेशन 4 1 टाइम्स 4 और 4 2 टाइम्स 8, तो यहाँ पे तो आ गया 1/2 1/2। p अगर आप देखें p3 है और यहाँ पे p-2 है, ठीक है, डॉट मीन मल्टीप्लाई। इसी तरह q यहाँ पे 3 है और q यहाँ पे कितना है -2 है। इसी तरह यहाँ पे बाय फ्रैक्शन में आ जाएं, m यहाँ पे 3 है और यहाँ पे m-2 है, n यहाँ पे 3 है और n यहाँ पे -2 है। तो ये हमारे पास कुछ इसका आंसर इस तरह से बन जाएगा कि हाफ बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, p की पावर यहाँ पे हो जाएगी 3-2, ठीक है। इसी तरह q की पावर हो जाएगी हमारे पास 3-2। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो m की पावर हो जाएगी 3-2 और n की पावर भी हो जाएगी 3-2। तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा हाफ p कितना है यहाँ पे देखें, p 3-2 1 हो जाएगा और q 3-2 1 हो जाएगा, m 3-2 1 और n भी 3-2 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 या pq/2mn, या अगर इसको इस तरह लिख लें 1/2 pq/mn। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे हम इसको प्रॉपर बॉक्स में बंद करके लिख लेते हैं जी। ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर है हाफ pq/mn।